अब आगे उपचय भाव। अब ये क्या कहानी है जी? उपचय भाव मीन्स वो भाव जिनको पराशर जी ने अच्छा नहीं माना है। लेकिन अब आप कहेंगे थोड़ी देर पहले तो बताया आपने कि 10वां घर बड़ा अच्छा है, केंद्र स्थान है। लेकिन पराशर जी ने कहा कि उपचय का मतलब है अच्छा, मतलब ये नहीं कि ये भाई बुरे घर हैं ये। इनका कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे ग्रह आते हैं वो अच्छे होते हैं, वो आपको संघर्ष करवाते हैं अच्छा करने के लिए, और लॉन्ग रन में अच्छा करते भी हैं। अगर आपकी कुंडली में भी इन जगह पर ग्रह बैठे हैं तो आप जिंदगी में लॉन्ग रन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। उपचय भाव मीन्स जहां पे सुधार की जबरदस्त गुंजाइश है, वृद्धि और प्रगति की जबरदस्त गुंजाइश है। लेकिन पुराने समय में मेटेरियलिस्टिक वृद्धि को वृद्धि नहीं कहते थे, कहते थे जितना आदमी दौड़ता जाएगा, चीजें हासिल करता जाएगा, उतना वो भगवान से, धर्म से, सब चीजों से दूर हो जाएगा। इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन उपचय भाव आज के युग में, कल युग में, राहु के युग है ये, इसमें अच्छा है। सफलता, विकास, समृद्धि, आपको सब कुछ यहीं से दिखने वाला है। यहाँ आपके ग्रह आ जाएं ज्यादा से ज्यादा, तो समझ लिया आपकी कुंडली को अच्छा बल मिला है और अच्छा परफॉर्म करें। 3 में आ जाएं, 6 में आ जाएं, 10 में आ जाएं, 11 में आ जाएं, ये सारे उपचय भाव है। उपचय भाव वे भाव होते हैं जो जीवन में धीरे धीरे सुधार, वृद्धि और सफलता की संभावनाओं को दर्शाते हैं। अब ये क्यों ऐसे घर बन गए और कोई क्यों नहीं बना, अगर मैं इसे अपनी भाषा में समझाऊं तो थर्ड हाउस क्या है? हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स, हमारी कम्युनिकेशन। डेफिनेटली यहाँ ग्रह आएंगे, आप परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब बंदा एफर्ट करेगा तो रिजल्ट आएगा ही। हमारा छठा घर क्या है? बेशक रोग ऋण शत्रु है, पर भाई साहब शत्रु भी उसी के बनते हैं जिसमें कोई काबिलियत हो। जिस बंदे में कोई काबिलियत नहीं है उसका शत्रु भी कोई नहीं है। आप देखना समाज में, पॉलिटिक्स में, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में, जितना ज्यादा कोई फेमस काफी। होगा, जितना ज्यादा कोई ऊपर होगा, उसके उतने ही ज्यादा शत्रु होंगे। अब वो कहे यार मेरा तो छठा घर खराब है, मेरे इतने शत्रु हैं, अरे खुश होना चाहिए। आप में कोई काबिलियत है तभी आपका कोई शत्रु है। रास्ते में पड़े पत्थर को भी कोई टच नहीं करता, पैर नहीं मारता, क्या कर लेगा मेरा। लेकिन जैसे हमें लगता है कंपटीशन, ये मेरे से अच्छा ना कर जाए, ये ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, तो क्या करते हैं हम? और मेहनत करते हैं। यानी कि 6th हाउस क्या है? कंपटीशंस है, सेवा का घर है, हमारी सर्विस का घर है। तो 6th हाउस को भी इसलिए उपाच्य घर कहा। जब यहाँ पे भी ग्रह आते हैं तो अपनी नेचर के हिसाब से, जैसी ग्रह की नेचर है, जैसे किसी, वो किसका लॉर्ड है, उसको देखने के बाद हम कहेंगे ये किस तरीके की कंपटीशन में रहेगा। राहु यहाँ पे आ जाए, शनि आ जाए, हम कहते हैं जबरदस्त है यार ये बंदा। राहु की दशा भी आ गई तो कंपटीशन क्लियर करेगा, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी जो मर्जी देगी। तो ये छठे की खूबसूरती। 10वां घर, इसको उपचय क्यों कहा? इसको इसलिए कहा क्योंकि ये तो हमारा संपूर्ण कर्म है। यहाँ पे जो भी ग्रह आएंगे वो ये बताएंगे कि आप किन किस तरह के कर्मों में लिप्त रहेंगे, कैसे आपकी कर्म करने की स्थिति रहेगी। शुक्र है बड़ा सॉफ्टली आप काम करेंगे, मंगल है आप बड़ा अग्रेसिव रहेंगे, हो सकता है पुलिस में ही चले जाएं, आर्मी में ही चले जाएं। तो ये 10th हाउस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ ज्यादा ग्रह आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ जब यहाँ पे ग्रह होते हैं और अगर वो लक्ष्मी स्थान या विष्णु स्थान वाले ग्रह हो तो कहानी चकाचक है, जबरदस्त रिजल्ट है। हालांकि राहु भी यहाँ बुरा नहीं है, कहते राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये हमारा कर्म स्थान है। और राहु क्या है? राहु तो प्योर ब्रेन है, वो जहाँ बैठ जाए पूरा दिमाग लगाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आप देख लोगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ राहु 10 में होता है उनके, और वो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, अपने प्रोफेशन में भी अच्छा करता है। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है कि राहु 10th हाउस को एफ्लिक्ट ना करे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर राशि है, चंद्रमा मालिक है, और वही वो भी यहाँ पे बैठ जाए साथ में, तो एफ्लिक्शन में आ गया ना। राहु यहाँ पे अकेला बैठा हो या अपने मित्र के साथ बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चलेगा। 11th हाउस, अब इसको उपचय क्यों कहा? क्योंकि अगर ये घर एक्टिव नहीं तो बाकी सारे घरों का मतलब नहीं। ये है हमारी इच्छाओं का घर। अब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है तो आप एफर्ट करोगे ही नहीं, 3rd हाउस बेकार। आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, आप कंपटीशन लड़ोगे ही नहीं, ऑफिस जाओगे ही नहीं, ये भी बेकार। आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, सारा दिन घर में बैठना ही है, आ रही है एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, चल जाएगा घर, तो कर्म भाव भी 0 हो गया। तो ये यहाँ पे भी जब प्लैनेट्स आते हैं, राहु यहाँ पे क्यों सबसे बेटर माना गया पूरी कुंडली में, 12 घरों में? ये वो ऐसा घर है, 11वां घर। यहाँ पे अगर राहु आ जाए तो हम कुंडली खोल के कहते हैं कि वाह कमाल है, पैसे की तो आपके पास कमी नहीं रहेगी जिंदगी भर। क्यों?
क्योंकि राहु देता है गेन्स जबरदस्त वाले, और ये 11वां घर हमारे गेन्स का है। तो ये भी हो गया उपचय भाव। अब आपने विष्णु स्थान देखे, लक्ष्मी स्थान देखे, त्रिक देखे, 6 8 12, और उपचय भी देख लिया। ये भी आपको जबरदस्त राइज देती है। अब क्या कहा, ये मैंने आपको सारे ऐसे एक्सप्लेन कर दिए। पूरी प्रेजेंटेशन आपको एज इट इज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारे इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो मैंने आपको थोड़ी और इजी भाषा में, इजी तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया।